बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मगरबी बॉर्डर पर मुख्तलिफ महाज़ों पर शदीद झड़पें शुरू हो चुकी हैं। क्या पाकिस्तान के ऊपर ये बाकायदा तौर पर मशरकी और मगरबी महाज से जंग जो है वो थोपने की घिनौनी साजिश है? इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के जंगी तैयारों की ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ, उसके बाद भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और भारत ने एक नए मिसाइल टेस्ट के हवाले से नोटम जारी किया है, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ने वाली जंग में जो दावा किया जा रहा है वो क्या है और हकायक क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही कुछ खित्ते के अंदर ताज़ा तरीन अपडेट्स और ताज़ा तरीन सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान के हवाले से, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है कि एक तरफ तो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चाइना, उनके पास अफगान तालिबान जो हैं वो तीन मरतबा गए और फिर उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए और वहाँ पे अफगानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हुई और चाइना से इन्होंने कहा जी आप हमारी गारंटी दे दें, हम जो है वो हमसे जो मर्जी गारंटी लेनी है आप ले लें, क्योंकि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब नहीं करना चाहते। फिर नाज़रीन उसके बाद दोबारा दूसरा दौर जो है उसके हवाले से भी तलात आ रही है कि वो भी होने जा रहा है। लेकिन इसी दौरान जो है पाकिस्तान के ऊपर कल स्पिन बोल्दिक बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे हमला किया गया, जहाँ पे घुमसान की जंग हुई दोनों फोर्सेस के दरमियान। अफगान तालिबान को चौकियाँ छोड़ के भागना पड़ा और उसके बाद नाज़रीन इन्होंने जो चमन सेक्टर है वहाँ पे पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। फिर बाजोड़ के अंदर इन्होंने आज हमला किया है। इसी तरह से नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी हमला किया गया, इसमें कुन्नड़ का जो इलाका है उसको निशाना बनाया गया, चमन के इलाके को निशाना बनाया गया। इसी तरह नाज़रीन जो पख्तीका का इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से स्ट्राइक की गई और दहशत गर्दों के बड़े ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया गया। जिसके बाद भारतीय मीडिया क्लेम करता रहा और कहता रहा जी कि कुन्नड़ में एक निजी यूनिवर्सिटी जो है उसको निशाना बनाया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तो एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। पाकिस्तान के जो हमले होते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो पिन पॉइंट टारगेट के साथ होते हैं। ये अफगान तालिबान है जो इस तरह के दावे बुलंदो बांग करते रहते हैं, लेकिन जब हकायक सामने आते हैं तो पता चलता है कि जो इनकी जानिब से मुबालगा रही है, झूठ पर मुबनी चीज़ें की गई थी, उनमें बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं है। अब नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो कुन्नड़ के अंदर ज़राए हैं उनका कहना है कि किसी यूनिवर्सिटी को हिट नहीं किया गया, ये टीटीपी के दहशतगर्दों के कैंप्स थे जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से निशाना बनाया गया है। मरने वालों की तादाद नाज़रीन दर्जनों में है, बड़ी तादाद में पाकिस्तान दुश्मन जहन्नुम हासिल हुए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन भारतीय बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है पाकिस्तानी बॉर्डर के एरिया में। और इसके बाद नाज़रीन ये भी खबरें आई हैं, कुछ फुटेजेस सामने आई हैं, ये तस्दीक नहीं हो सकी कि आया ये अभी की हैं या पहले की फुटेज है कि पाकिस्तानी जो टैंक्स हैं और तोपें हैं इनको मशरकी बॉर्डर पर मुंतकिल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान की जो अटरली गाइडेड रॉकेट्स हैं उनके ज़रिए अफगान तालिबान की पोस्टों के पर खच्चे उड़ा दिए गए। अभी तक 15 से 20 पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और अफगान तालिबान की बड़ी तादाद हलाक और ज़ख्मी भी हुई है। तो नाज़रीन अफगान तालिबान की जानिब से ये ऐसे मौके पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाइयाँ की गई हैं। बज़ाहिर तालिबान हुकूमत की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मगरबी बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस वक्त झड़पें जारी हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ आलमी असर रसूख है उसकी वजह से पाकिस्तान के दुश्मन बुरी तरह से खाइफ हैं। उन्हें इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। आज जाके उनके पास एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर जो है वो शरारतबाजी शुरू की जाए। अब पाकिस्तान ने मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी फ़ौज को एक्टिव कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो लाइव मिसाइल फायर है वो भी नाज़रीन अपने कोस्टल एरिया की साइड पे कर रहा है। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये पता चले कि भारत की जानिब से भी आज एक नोटम जारी किया गया है बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे 1450 किलोमीटर की रेंज का कोई मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है भारत। और ये किस किस्म का मिसाइल हो सकता है नाज़रीन,
इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन सी सीरीज़ है, लेकिन ये नोटम जो है वो 1 से लेकर 3 मई तक भारत की जानिब से जारी किया गया है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी अभी रिसेंटली मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स जो हैं उनका टेस्ट किया है, लाइव फायर मशक भी की है, और अब पाकिस्तान जो है वो मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर्स पर मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। अब इस वक्त सऊदी अरब भी आपको हमने बताया कि उनको वार्न कर चुका है इंडिया को, और कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी देने की कोशिश मत करना, अगर की तो फिर बराह रास्त सऊदी अरब जो है वो मैदान में आएगा। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल चल रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, पाकिस्तान के जो सदर हैं वो इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं, और चाइना के दौरे पे कुछ अहम तरीन माहदे पाकिस्तान और इनके दरमियान होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने पारा चनार में अपनी जो एयर बेस है उसको दोबारा से एक्टिव कर दिया है। यानी अब बिल्कुल जो इंडिया ये जो अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से पाकिस्तान फ्लाई करेगा, और अफ़गानिस्तान के अंदर तक जाके गहराई में जहाँ जहाँ पे इनके कैप्स मौजूद हैं उनको पाकिस्तान निशाना बनाएगा। नाज़रीन, इस वक्त दुश्मन अपने तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के इस इज़्ज़त और वक़ार को कम करने के लिए। आज आलमी रेटिंग जो है वो जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर होने वाला मुल्क है, और अफ़गानिस्तान को 11वें नंबर पर रखा गया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, जितनी कुर्बानियाँ दहशतगर्दी में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने, पाकिस्तान के जवानों ने दी हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दी हैं, वो बेमिसाल हैं। इसके बावजूद इंडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन अब इंडिया का ना तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, बुरी तरह से भारत आइसोलेट हो चुका है। दुनिया में कोई मुल्क उसकी ना इज्जत करता है, ना उसको किसी किस्म का कोई इस वक्त प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में दहशतगर्दी की जो जड़ें हैं जहाँ से भी आप देखेंगे वो भारत के साथ जा मिलती हैं। आपने देखा किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो अटैक हुए, उन हमलों के ताने बाने भारत से मिले। अब कल जो अमरीकी सदर के ऊपर हमला हुआ है वो भी एक इंडियन अफ्रीकन नज़ाद था, ये इंडियन अफ्रीकन ओरिजिन था जो हमला करने वाला था, और उसकी जो वाइफ है वो इंडियन थी। ये खबरें सामने आई हैं। तो इंडिया कहीं ना कहीं दहशतगर्दी में मुलविस पाया जाता है। आज नाज़रीन, जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ ख़ास तौर पे जो व्लॉग करने वाला एक एंकर है, इंडियन जो सहाफ़ी है, उसने भी इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद जो बम धमाका हुआ था, इस्लामाबाद बम धमाका, वो समझ जाना चाहिए कि किसकी तरफ से किया गया था। यानी भारत जो है वो खुद इस चीज़ का इकरार कर रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है उसके पीछे भारत का हाथ होता है, और वो भारत की खुफिया एजेंसियों के हवाले से बताया गया कि उसमें जो हम कार्रवाइयाँ करवाते हैं उसमें जो हमला करने वाले वो अफ़गानी भी हो सकते हैं, वो कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला भी हो सकता है, कोई बंगाली भी हो सकता है, वो किसी भी नेशन से किसी का ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ होती है। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इसका जो घनौना प्रोपेगेंडा वो तो अब दुनिया सुनने के लिए तैयार ही नहीं ना। जो ये मजलूम बनने का नाटक करता था, ये पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले करवा रहा है। अभी पहलगाम वाक़े के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग खुद बेनकाब करते हैं कि भारत की जानिब से, मुकामी लोग बेनकाब करें कि भारत की जानिब से ये सब फॉल्स फ्लैग किया गया था। हकीकत में सारा कुछ जो है वो इन्होंने प्लान करके किया था। तो ये नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।